डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। क्लास 6 लेसन नंबर 4 चैप्टर का नाम है द डंकी एंड द डॉग। डंकी गधा और कुत्ता। स्टोरी है, मेरे साथ रीडिंग करेंगे, समझेंगे चैप्टर को। ए वॉशरमैन हैड ए डंकी एंड ए डॉग। एक धोबी के पास एक गधा और एक कुत्ता था। एवरी मॉर्निंग ही यूज टू गो टू द रिवर टू वॉश क्लॉथ्स। हर सुबह वह नदी पर जाया करता था कपड़े धोने के लिए। द डंकी यूज टू कैरी द लोड ऑफ द क्लॉथ्स। डंकी कपड़ों का बोझ ले जाया करता था। ही यूज टू लिव इन ए शेड आउटसाइड द मास्टर्स हाउस एंड द डॉग यूज टू स्टे इनसाइड द हाउस द होल डे लॉन्ग। दिन भर वह अपने मास्टर के घर के पास, मालिक के घर के पास रहा करता था, और जो कुत्ता था वह मालिक के घर के अंदर रहा करता था दिन भर। इन द इवनिंग द डॉग यूज टू फील हैप्पी टू सी हिज मास्टर। शाम के वक्त कुत्ता अपने मालिक को देख करके बड़ा खुश हो जाया करता था। ही यूज टू लिक हिज मास्टर एंड जंप ऑन हिम। वह अपने मास्टर को, अपने मालिक को चाटने लगता था और उसके ऊपर कूदने लगता था। द मास्टर यूज टू लिफ्ट द डॉग इन हिज आर्म्स। और जो उसका मालिक था वह कुत्ते को अपने बाहों में उठाता एंड टेक हिम इनसाइड द हाउस, और घर के अंदर ले जाता। सीइंग दिस द डंकी ऑल्सो वांटेड टू लिव इन द हाउस। यह देख करके जो गधा था वह भी घर के अंदर रहना चाहता था। मे बी इफ आई ऑल्सो जंप ऑन हिम लाइक द डॉग। वो सोच रहा था कि काश मैं भी अपने मालिक पर कुत्ते की तरह कूदूं। ही विल श्योरली लिफ्ट मी टू इन हिज आर्म्स। तो वह भी मुझे अपनी गोद में उठाएगा। एंड कैरी मी इनसाइड द हाउस, और वह मुझे भी अपने घर के अंदर ले जाएगा। द डंकी थॉट। डंकी ने सोचा, गधे ने सोचा। द नेक्स्ट इवनिंग, अगली शाम, द डंकी वेंट इनसाइड द हाउस। गधा घर के अंदर चला गया। ही जंप्ड ऑन हिज मास्टर एंड बिगेन टू लिक हिम। वह अपने मालिक पर कूदा और उसे चाटने लगा। द मास्टर डिड नॉट लिफ्ट द डंकी। मालिक ने गधे को नहीं उठाया। ही टुक हिम टू द शेड। वह उसे शेड में ले गया जहां पर वह रहता था। पैटिंग द डंकी। उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए, गधे की पीठ पर हाथ फेरते हुए, द मास्टर सेड टू हिम। मालिक ने उससे कहा, यू आर नॉट लाइक द डॉग। तुम कुत्ते की तरह नहीं हो। यू आर मच बिगर। तुम बहुत बड़े हो। सो यू कैन नॉट कम इनसाइड द हाउस। इसलिए तुम घर के अंदर नहीं आ सकते। द मास्टर फर्दर एडेड। और उसने आगे कहा, मालिक ने, यू आर ऑल्सो हैवी। और तुम इतने भारी हो। एंड सो यू मस्ट नॉट जंप ऑन मी। तो इस तरह से तुम्हें मुझ पर नहीं कूदना चाहिए। आई कैन लिफ्ट द डॉग। मैं कुत्ते को तो उठा सकता हूँ, बट आई कैन नॉट लिफ्ट यू। लेकिन मैं तुम्हें नहीं उठा सकता। बट आई लव यू एज मच एज आई लव द डॉग। लेकिन मैं तुम्हें जितना प्रेम कुत्ते को करता हूँ उतना ही तुम्हें करता हूँ। यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट यू आर डिफरेंट। लेकिन तुम्हें इस बात को समझना चाहिए कि तुम उससे बिल्कुल अलग हो। तो इसमें ये बताया गया है कि हम जो है एक दूसरे से डिफरेंट हैं, लेकिन हमारी अलग एक यूनिकनेस है, हमारी एक अलग पहचान है, हमारी एक अलग स्पेशलिटी है, क्वालिटी है, और उसे हमें पहचानना चाहिए और हमें दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट ट्राई टू कॉपी अदर्स। हमें दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए। एज ईच वन ऑफ अस इज यूनिक। क्योंकि हम में से हर कोई यूनिक है, अद्भुत है, अलग है बिल्कुल, और उसकी अपनी अलग क्वालिटी है। हम सब के अंदर अलग अलग क्वालिटीज़ हैं जो हमें पहचानना चाहिए। हमें दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।